ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और जरा एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं, फिर आते हैं और पिडिलाइट की मैनेजमेंट से बातचीत शुरू करेंगे। एक बार पिडिलाइट लेके आइए स्क्रीन पे, पोस्ट नंबर्स डायरेक्शन कैसा है। हालांकि याद रखिएगा क्रूड में हल्का सा आज एक पुल बैक था, तो शायद बाजार उसको एडवांटेज ना दे उतना, बट स्टिल पिडिलाइट स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़ एक बार। यस, इट्स अब बाय आई थिंक 2.4%, 4.5%, 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ 3054 पे। नंबर्स स्क्रीन पे लेके आइए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधांशु वत्स मौजूद हैं, एमडी पिडिलाइट के, बातचीत करने के लिए। नंबर्स को अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से जो थी हमारी उससे नीचे हैं। रेवेन्यू करीब करीब 3141 करोड़ रुपए का, और पैट यहाँ पे 41% बढ़कर करीब 428 करोड़ रुपए रहा। सुधांशु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अगर आप देखें फिगर्स नीचे रही, बट फॉर ओवरऑल आपके लिए परफॉर्मेंस कैसी रही और की ड्राइवर्स इस क्वार्टर में क्या रहे आपके लिए? कौन कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपके लिए अच्छा करके गया इस क्वार्टर में? आपने सही कहा कि पिडिलाइट में जो आंकड़े हमारे आए हैं Q4 के, जिस तरह से हमारे नतीजे आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसको इस टाइम स्ट्रीट ने एटलीस्ट रिस्पेक्ट किया है, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां तक हमारा नतीजों का सवाल है और Q4 के रिजल्ट का सवाल है खच्चर, अगर आप देखेंगे जो हमारा रेवेन्यू है वो जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था उसी पे आया है हमारे हिसाब से, जो हमारा देखना है। जहां पे हमारा एबिटा मार्जिन की बात है, हम हमेशा कंचन एबिटा मार्जिन में एक कॉरिडोर का गाइडेंस देते हैं एज पिडिलाइट। तो हम एक जो हमारा वो कॉरिडोर है, जो रेंज है, वो रेंज हम 20 से 24% के बीच में बोलते हैं। और हमारे बिजनेस में हर क्वार्टर में थोड़ी सीजनैलिटी रहती है, तो हर एक क्वार्टर बराबर नहीं रहता है। तो कुछ क्वार्टर बड़े होते हैं, कुछ क्वार्टर छोटे होते हैं। Q3 हमारा खासतौर से, Q1 हमारा काफी बड़ा क्वार्टर होता है, फाइनेंशियल क्वार्टर, और Q4 हमारा यूजुअली थोड़ा सा छोटा क्वार्टर होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो उसकी वजह से जो फिक्स कॉस्ट वगैरह रहती है, उससे एबिटा का जो नंबर है वो Q4 में वो थोड़ा सा कम नजर आता है। तो वो अगर आप देखेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई इशू नहीं है। हमारा जो मानना है, हमारा हमेशा से मानना रहा है कि हम डबल डिजिट प्रॉफिटेबल अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करेंगे। तो डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार हमारा रेवेन्यू ग्रोथ भी डबल डिजिट आया है, क्योंकि प्राइस बिल्कुल उसके साथ साथ ही चला है। लेकिन डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ में एक चीज और भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम डबल डिजिट जब बोलते हैं अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ, तो हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम और मिक्स की बात हम साथ साथ करते हैं, क्योंकि हमारी टोटल वॉल्यूम ग्रोथ इससे बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट्स रहे हैं, करंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में और करंट सर्कमस्टांसेस में, हमको इससे वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कंचन। ये हमारे काफी सेटिस्फैक्टरी नतीजे हैं और हम इन नतीजों से खुश हैं। बट सुधांशु जी, एग्जैक्टली कॉस्ट कंपोनेंट या फिर जिसे कहते हैं कॉस्ट आपकी थोड़ी सी रेशनलाइज हुई है क्या पहले से, या फिर कॉस्ट प्रेशर को कम करने के लिए इन ऑर्डर टू आई मीन गिव सम स्कोप फॉर योर मार्जिन्स, क्या स्टेप्स ले रहे हैं आप इस वक्त, और मार्जिन्स की पिक्चर क्या रहेगी अगले क्वार्टर में? देखिए, जहां तक डिमांड की बात है, हमारा ये मानना है कि जो दूसरा मॉनसून, जो अभी मॉनसून का प्रेडिक्शन आया है, अगर ये सेकंड कंसेक्यूटिव मॉनसून अगर अच्छा मॉनसून रहा, जो कि हमारा मानना है, और जिस तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपनी तरफ से डिमांड बढ़ रही है, तो ओवरऑल डिमांड हमारा ये मानना है काफी रोबस्ट है। और हम ऑप्टिमिस्टिक है उस डिमांड के लिए। लेकिन आप ये भी देखेंगे, आज जब हम बात कर रहे हैं, तो आज के जमाने में जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, उसको भी देख के चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम आगे जाने वाले समय में अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, क्योंकि जो बेसिक डिमांड फंडामेंटल्स हैं वो हमें ठीक लग रहे हैं। लेकिन जो बाकी कॉन्टेक्स्ट है इस टाइम, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, both on the economic front and also the geopolitical front, and more recent geopolitical tensions are things that we should watch out for. ये जो tensions है, इनको हमको देख के चलना पड़ेगा, लेकिन overall demand scenario हमको ठीक नजर आ रहा है। अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए सर आपका जो आउटलुक है वो पेंट बिजनेस को लेकर क्या है, यहाँ कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप?
देखिए, हम समय समय पर नए पायनियरिंग बिजनेसेस करते रहते हैं। आपने इस टाइम ये सही कहा कि इस टाइम हम पेंट में भी एक पायनियरिंग एफर्ट अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारा ये 5 प्रदेशों में इसका पायलट चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक जो हमने पायलट के नतीजे देखे हैं उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि हमें इस पायलट पे और काम करना होगा। जिस तरह से हमारे मॉड्यूल्स हैं, जो जो हमारा डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज है, जिस तरह से पिडिलाइट चीजों को देखता है और पिडिलाइट जिस तरह से मार्केट को डेवलप करता है और मार्केट को आगे बढ़ाता है, वो काम हमारा अभी चलता रहेगा। अभी तक जितने नतीजे आए हैं इस पायलट में, हम उससे संतुष्ट हैं और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, चलिए ये बात हो गई यहाँ पे पेंट बिजनेस को लेकर। अब मैं आपसे अगर मैं पूछूं सर कि टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आप क्या देख रहे हैं फॉर FY26? देखिए, पिडिलाइट ने हमेशा एबिडा मार्जिन का एक कॉरिडोर गाइड किया है। 20% से 24%, 20 to 24% का रेंज जो है वो हमने रखा है। तो हमारा आगे आने वाले में हम कोई स्पेसिफिक गाइडेंस तो कभी देते नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो हमने डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ प्रॉफिटेबली डिलीवर करी है, वही हम आगे आने वाले समय में भी डबल डिजिट अंडरलाइन प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करते रहेंगे। और एबिडा मार्जिन का जो कॉरिडोर है वो 20% से 24% के कॉरिडोर के अंदर हम रहेंगे। इन्वेस्टमेंट जो सही चाहिए वो हम करते रहेंगे ताकि हमारी ग्रोथ बनी रहे और हम प्रॉफिटेबल डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करते रहें। सर लास्ट प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे आपसे सुधांशु जी, जो आपका FY26 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है वो कितना है? तो हमारे कैपेक्स तो समय समय से चलते रहते हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो। लास्ट क्वार्टर में आपने देखा कि हमने डॉक्टर फिक्सिट पे हमारा नया कैंपेन लॉन्च किया अमिताभ बच्चन के साथ, और उसके साथ 360 डिग्री कैंपेन भी था। उसमें हमने बेसिकली हम इंडिया इंग्लैंड सीरीज में भी हम थे, जो आपका DRS था उस पे, और KBC में भी हमारा डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट सवाल था उस पे। तो हम जिस तरह से ब्रांड्स को बनाते रहते हैं वो चलता रहेगा। आपने देखा महाकुंभ में हमने फेविकॉल काला टीका बच्चों को जोड़ के रखने का रखा हुआ था। तो हमारे जो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बने रहेंगे। जहां तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सवाल है, हमारा ये मानना है कि हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3% से 5% रेवेन्यू पे रहता है, 3 to 5% ऑफ आवर रेवेन्यू। वही रेंज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आगे भी रहेगा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नए प्रोडक्ट्स के लिए हो। तो उसी में हमारा वो ध्येय रहेगा। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए नंबर्स पे और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अपना आउटलुक फॉर टॉप लाइन बॉटम लाइन सब शेयर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। पिडिलाइट स्क्रीन पे लेके आइएगा, एक 4 अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे। पिडिलाइट एग्जैक्टली क्या कर रहा है? पिडिलाइट 3050 पे जहाँ जो गैप अप मिला, पैटर्न अच्छी है बट एक ब्रेंट क्रूड भी रखिएगा, बट जो नया थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो थोड़ा याद रखिएगा, दूर है। रुचित 3080 3100 लुक्स डिफिकल्ट, बिट डिफिकल्ट फॉर पिडिलाइट। मोर रेंज बाउंड ही स्टॉक लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक ब्रॉड रेंज में स्टॉक रहा है जहां पे 3100 का रेजिस्टेंस बना है और 2940 2930 एक सपोर्ट बना हुआ है। तो आई थिंक इस रेंज में जब तक ईदर साइड ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कुछ बड़ा डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। सो आई थिंक वेट एंड वॉच मोड पे रख सकते हैं। फ्रेश ट्रेड लेना है तो 3100 एक ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा, जिसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो उसके बाद एक मोमेंटम स्टॉक में 3240 3250 तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज स्टॉक मार्केट की। अभी हाजिर होते हैं।